आतंकवाद पर भारत का रुख साफ और स्पष्ट है, जिसे पूरी दुनिया भी जान और मान चुकी है। हर बार की तरह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और आतंकवादियों को भेजकर पहलगाम में एक और बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उसे ऐसा भुगतना पड़ा जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। जी हां, भारत ने 26 मासूमों की मौत का बदला और आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, जिसका परिणाम था कि पाकिस्तान में फल फूल रहे 9 बड़े आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए और साथ ही पाकिस्तान की हिमाकत का परिणाम हुआ कि उसके दर्जनों एयरबेस को भारत के वायु वीरों ने तबाह कर दिया। दरअसल आतंकवाद पर भारत के कड़े रुख का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन में चल रहे एससीओ समिट में 26 जून को ही रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बयान को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत के रुख को कमजोर करता है। एससीओ के संयुक्त बयान में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख नहीं था, जिसमें 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। वहीं इसमें बलूचिस्तान में उग्रवादी गतिविधियों का जिक्र था। पैटर्न ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक मैचेस विद LTTE's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का जब गठन हुआ तो इसका उद्देश्य आतंकवाद से लड़ना था, लेकिन रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक देश ने कहा कि वो इसमें आतंकवाद का उल्लेख नहीं चाहता था। साफ तौर पर विदेश मंत्री का इशारा पाकिस्तान पर था। This Shanghai Cooperation Organization, its objective was to fight terrorism. Okay, so this organization exists to fight terrorism. So what happened was, when Rajnath ji went for a defense ministers meeting and there was a discussion on the outcome document, one country, you can guess which one country said that no, we do not want a reference to that. Now Rajnath ji's view rightly was that without that reference, when the main purpose of that organization is to fight terrorism and you are not allowing a reference to that, I am not prepared to accept it. वहीं एससीओ समिट के अगले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष को बिहार की एक मधुबनी पेंटिंग भेंट की और कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को कम करने के लिए चीन को 4 विकल्प भी बताए। भारत ने चीन को सुझाए 4 विकल्प। इसमें पहला 2024 की विघटन योजना का पालन करना, तनाव कम करने के लिए प्रयास, सीमाओं पर सीमांकन और परिसीमन के लक्ष्य को प्राप्त करना, मतभेदों को दूर करने और संबंधों में सुधार के लिए नई प्रक्रिया तैयार करना। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं रक्षा मंत्री ने लगभग 6 वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी जाहिर की। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India's zero tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. बहरहाल भारत ने एससीओ की इस बैठक में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को साफ तौर पर प्रदर्शित किया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न केवल आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, बल्कि ये भी कहा कि भारत आतंकवाद के केंद्रों को निशाना बनाने में संकोच नहीं करेगा। यकीनन भारत की ये दृढ़ता एससीओ में उसकी स्थिति को मजबूत करती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।